तो बच्चों देखो एक बार मैं फिर से आ गया हूँ। हम लोग बात बेटा कर रहे थे किसकी, संख्या रेखा की, नंबर लाइन की। और नंबर लाइन में क्या होता है, सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने वाली रेखा को हम नंबर लाइन या संख्या रेखा बोलते हैं। इसमें समस्त इंटीजर मतलब बात करें तो पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं क्या हमारा इंटीजर होता है, क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर और क्या मेरा नेगेटिव इंटीजर है। अब हम बेटा बात करने जा रहे हैं कि ये जो मेरे इंटीजर हैं, ये जो हमारे पूर्णांक हैं, इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। वो भी कैसे इंटीजर, वो मैंने पहले आपको बताया। पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक बेटा। अब देखो हमने बहुत पहले मतलब जब हम लोग क्लास फर्स्ट सेकेंड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम संख्याओं को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं, तो हम लोग के शिक्षक केवल बड़ी संख्या ऊपर लिख देते थे 5 और नीचे 4, और अगर मतलब ये आपके माइनस का साइन लगा दिया तो हम लोग बचपन में कैसे पढ़ते थे, 5 है 5 लाइन खींच दी और 4 लाइन कट कर दी 1। ठीक है, ऐसे बेटा पढ़ते थे। उस समय हम लोग को इसका मतलब नॉलेज या इस बारे में बताया नहीं जाता। फिर थोड़े से जब बड़े हुए तो फिर हम लोग कैरी ऑन करने लगे, मतलब कैरी संख्या लेके काम करने लगते थे, है ना, ऐसे कुछ इस प्रकार से। अब जैसे धीरे धीरे बेटा और बड़े हुए, तब मैंने देखा कि माइनस की संख्याएं आगे और प्लस की बाद में, अब इनको कैसे ऐड करना है या इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग गुरु जी ने एक चीज बेटा बता दी कि मतलब अगर प्लस माइनस माइनस और जो आपका साइन है वो खड़ी संख्या का, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है, और जो आपके माइनस की संख्या है तो वो संख्याएं ऐड हो जाएंगी लेकिन साइन माइनस का। ठीक है, समझा दिया। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं मतलब संख्या रेखा के माध्यम से कैसे संख्याओं को ऐड करना और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। बेटा देखो ये आपका क्या है, माइनस का 2, मतलब माइनस का 2 मेरा कहाँ जाएगा, 0 से पहले। ये क्या है 3, प्लस का 3 है। ठीक, इसको अगर हमें इजिली पे एग्जांपल लेंगे या जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने पढ़ा दिया, वैसे पूर्वज हम नहीं बोलेंगे, या जिस प्रकार से मतलब आप लोग पुरानी कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे कि 3 में 2 माइनस हो जाएगा 1 का, साइन बड़ी संख्या का तो प्लस का। अच्छा, इसको अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बैठा लें, हम किसी शॉप में गए, कोई मैंने सामान परचेज किया और उस सामान की उधारी थी कितनी, 2 रुपए। इसके पहले वाले जस्ट इसके पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि एक मतलब छोटा बच्चा ड्रेस लेने गया, 5 रुपीज़ का ट्रैक था लेकिन उसका 4 रुपीज़ था, तो उसका मतलब 1 रुपए की कमी थी, मतलब 1 रुपए वो उस शॉप में उधार कर आया था। अच्छा, हम एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, 1 रुपए उसकी शॉप में पहले से ऑलरेडी उधार था, और वो अब जब गया तो जेब में 5 रुपए लेकर गया, 5 रुपए लेकर वो गया, और 1 रुपए उसकी शॉप में पहले से मतलब उधार था। तो दुकानदार ने कहा भैया हमारे वो 1 रुपए खर्च कर लो। अब देखो 5 रुपए वो दुकानदार को उसने उस बच्चे ने 5 रुपए दिया, 1 रुपए उसने कर दिया, तो कितना बचा बेटा, 4 रुपए बचा। बस वो जो पहले जो आपने पढ़ा वो आपने किताब के नॉलेज से पढ़ा, अब आपको जो हम नॉलेज दे रहे हैं वो दे रहे हैं पेट, मतलब एक व्यक्तिगत रूप से जो हम लोग निजी जीवन में लेते हैं, या निजी जीवन के मतलब उदाहरण के रूप में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। बेटा समझ में अगर ना आया हो तो एक बार और हम लेते हैं एग्जाम्पल, और ये अगला एग्जाम्पल भी है और इसी टैक्स के सम्स भी आते हैं। अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया
इस समय लॉकडाउन की बात कर लें, लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी लोगों की उधारी है ना, मतलब लोग जो जॉब पे थे, जॉब वाले जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने भी सैलरी नहीं दी, तो उनके पास भी कुछ उधारी मतलब उधार मतलब है कुछ ना कुछ रुपये उनके पास बचा होगा। ठीक, मैं बच्चों का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बच्चा फिर से दुकान जाता है, उस दुकानदार को वो 5 रुपये उसके उधार रहते हैं ऑलरेडी, और वो इस बार गया 5 रुपये उधार, मतलब खमी जो मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस का लगा तो माइनस का मतलब खमी। एक एग्जाम्पल और बेटा, आपकी जेब में 50 का नोट पड़ा है, उसमें से आपने कहा नहीं इस 50 रुपये में 20 रुपये तो मम्मी ने दिए, मतलब 20 रुपये मम्मी के, 30 जो मेरे हैं तो उसमें हम जो चाहें तो खर्चा कर लें। तो जो 20 रुपये तो पहले ऑलरेडी होगा ना कम, मतलब 20 रुपये क्या हो गया माइनस हो गया 50 में की दिया, मतलब इस 20 को तो हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, क्योंकि ये 20 मम्मी गए नहीं, घर जाएंगे तो मम्मी फिर से मुझे मारेंगी। तो 20 रुपये तो पहले ऑलरेडी छूटे। जहां पर आ जाए खमी, मतलब इतने रुपए की मुझे खमी करनी है, वो हो गया माइनस। अब हम अपने बेटा एग्जाम्पल पे आते हैं और उसी तरह के सम्स पे आ जाएंगे। 5 रुपए की खमी ऑलरेडी थी और वो बच्चा 20 रुपए लेकर गया। तो फिर से देखिए भाई जी, दुकानदार कितने रुपए आपको वापस कर देगा? 15, और वो भी नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में। ठीक, 15 रुपए वो आपको दुकानदार दे देगा। ये 15 आपका कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब आपके पास कोई उधारी नहीं है। एक बार एग्जांपल और बेटा समझ लें, अगर आपके पास कोई उधारी है, अगर आपको कोई किसी को रुपया और देना है, मतलब कर्जा है, कर्ज तो माइनस का है, मतलब आपका वो रुपए माइनस हो जाएंगे। और जो आप जैसे आपको अगर किसी से उधारी लेनी है तो वो प्लस का हो जाएगा, लेना और देना। एक चीज और देखिए, बातों बात में आगे निकल के लेना और देना। अगर किसी से लेना है तो वो पॉजिटिव में जाएगा, अगर किसी को देना है वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक, हमारी इस वाली जेब में 50 रुपए पड़े हैं जो हमें किसी को देना है। अब देखो, अब बेटा देखना, एक एग्जांपल और हम लेके आए, ऐसे कई सारे एग्जांपल हम कराएंगे। हमारी जेब में एक 50 का नोट पड़ा जो हमें किसी को देना है। ठीक, और उसके जस्ट मतलब सामने खड़ोसी रहता है, उससे मुझे 100 रुपए लेना है। बेटा देखना, मुझे 50 रुपए देना है और 100 रुपए लेना है। तो अगर हमारी जेब में 50 का नोट पड़ा था, मैंने उसको 50 रुपए दे दिए, तो हमारी जेब में अब तो हमारी जेब में कुछ नहीं बचा, लेकिन मैंने उससे 100 ले लिया। तो अब बताओ हमारी जेब में अतिरिक्त रुपए कितने आ गए? 50 आ गए ना, ज्यादा आ गए ना, ज्यादा नहीं आए? 50 रुपए जेब में पड़े थे, 50 रुपए हमें किसी को देने, तो मैंने 50 तो उसको दे दिए, और फिर उसके अगले ही घर पे गए, उससे मुझे 100 रुपए लेने थे, तो मैंने उससे 100 रुपए ले लिए। तो 100 रुपए मेरे पास आए, और जैसे ही 100 रुपए आए, तो अगर हम पहले वाले पैसों से बात करें तो मेरे 50 रुपए ज्यादा आ गए ना। तो वो जो ज्यादा अमाउंट आया वो मेरा आंसर आ गया कि मेरे पास अब जेब में 50 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो जो मेरे पास इसमें 50 रुपए आ गए वो मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया। आ गया ना? प्रैक्टिकली मैंने समझाया, मैंने एग्जाम्पल ही लिए हैं जो आप लोग व्यक्तिगत देखते हैं। अब एक संख्या है, कुछ हम ऐसी लेते हैं बेटा, 5 संख्या बड़ी है, ये छोटी है, इसका कोई मतलब सीधा सीधा नहीं है कि दुकान में गए, मेरी जेब में 5 रुपए थे, 3 रुपए का मैंने सामान लिया, तो बस हमारे पास 2 रुपए बच गए। इसमें प्लस का ही साइन आएगा, इसमें हमने दुकानदार को कोई भी उधारी नहीं की और किसी से ना लेना ना देना, सीधा भैया हमारी जेब में 5 रुपए पड़े थे, 3 रुपए मैंने संभाल लिए, 2 रुपए उसने दे दिए। तो आपको मतलब पॉजिटिव संख्या से नेगेटिव संख्या को जब माइनस कर दो तो उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती थी यहाँ पर,
दिक्कत कहाँ होती थी, यहाँ पर कि नेगेटिव में पॉजिटिव को कैसे ऐड करना है। और देखिए हाँ, अब बताते हैं कि नेगेटिव को नेगेटिव वाली संख्याओं में कैसे ऐड करना है। उसके बाद आ जाएंगे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात हम इधर देखो करते हैं, जैसे क्या माइनस का 50 और फिर माइनस का 50। अब देखो ये माइनस माइनस क्यों ऐड होता था, माइनस माइनस क्यों ऐड होता था, और क्यों हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस का चिन्ह आता है, क्यों आता है, ये एग्जांपल देते हैं। ये कोई व्यक्ति ए है, अगर ए भी नहीं लेते, चलो हटाओ, हम ले लेते हैं। मैं विकास पांडे, ठीक, मेरे हैं तो मेरे मित्र हैं, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, काम कहीं चले रहा, तो हमने एक से 50 रुपए उधार ले ली कि भैया 50 रुपए हमारे पेटीएम पे कर दो, हमें कोई काम करना है। अगले दिन फिर से मुझे 50 का काम पड़ा, मैंने उससे भी 50 रुपए उधार ले ली कि भैया 50 और दे दो। अब देखो मैंने आपको इसके पहले हम बता ही चुके हैं कि किसी से पैसा लेना का मतलब माइनस पे होगा, क्योंकि भाई जब लिया है तो उसको देंगे और जब देंगे तो खर्चा होगा। ठीक, मैंने उससे अगर ले लिया है बेटा, मतलब उधारी अगर मैंने ले ली तो 50 रुपए की क्या हो गई, कमी हो गई। और अगले ही दिन मैंने मतलब अगले मित्र से 50 रुपए और ले लिए, 50 मेरे पास कितने होगा, 100 रुपए की मेरे पास क्या हो गई, उधारी, सॉरी मतलब 100 रुपए हमको उसको देने पड़ेंगे ना, और वो भी कौन सा करना जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि मुझे 100 रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे जब हमारी जेब में पैसा आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा इसी पे। ये सम्स है बेटा, ये आपके क्लास 7, 8 और नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करने के आपको मिलेंगे। ये हम किस प्रकार मतलब इंटीजर का एडिशन एंड पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने के सम्स हैं। एक एग्जांपल बेटा, और एक एग्जांपल बेटा मैंने और लिया। पैसा लोग कोई लेना कि और कोई लेना, चलो अब लेते हैं बेटा एग्जांपल। ये कोई व्यक्ति है, 25 रुपए उसके उधार है, और उसने उसी शॉप पे जाके 50 रुपए एक बार फिर से उधार कर दिए। तो देखो दुकानदार कहता है भैया 25 पिछला, आज जो सामान लिया उसका 50, 75 हो गए वो दो गए, 75 हो गए वो, मतलब 75 रुपए 75 रुपीज आपको दुकानदार को देने पड़ेंगे। तो जब आप दोगे तो माइनस आओगे भाई, जब दोगे तो जाहिर सी बात है हमारी जेब से ही तो जाएगा ना, माइनस का होगा ना। हमारे पास ये 2 मार्कर हैं और दोनों मार्कर अगर हम किसी को दे देंगे तो क्या बचा, 0। भाई 2 चीज थी, 2 दे दी, 0। जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो वो माइनस की, और जब हम कोई चीज किसी से लेते हैं तो प्लस की। वही चीज फिर से आगे निकल गई कि 0 से जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम कोई काम करेंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और उसी से जब हम इधर आएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अब बेटा इंटीजर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आ गया होगा। कुछ हम सम्स आपको दे रहे हैं, आप लोग घर पे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बहुत ही जल्दी एग्जांपल कुछ सम्स हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, आप इसको करने का प्रयास करना, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर, मान लीजिए मैंने आपको 25 माइनस का प्लस का 50 दिया, इसको आपको ऐड करना है। माइनस का 75 प्लस का 100 95, इसको आपको सॉल्व करना है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों के दे बेटा, ठीक है, घर पे सॉल्व करना
और जो भी आपकी बुक्स हो, और बुक्स में अगर आपका इंटीजर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो तो इस विधि से हमने बताया, मतलब जो हमने प्रोसेस एक समझाने का तरीका किया है कि चलो प्रैक्टिकली वे पे आओ तो उस से आप सॉल्व करना। माइनस का 75 और माइनस का ही 70 इसको बेटा करना, माइनस का 95 माइनस का 100 इसको आप सॉल्व करना। जल्दी से सॉल्व करके हम बता दें कि आप लोग पहले करना, फिर नेक्स्ट वीडियो पे इस पे हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद डिस्कस बेटा हम करेंगे कि संख्या रेखा पर ये जो संख्याओं के बीच डिफरेंस आता है और इसमें संख्या रेखा पर रेशनल नंबर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं वो हम आपको पहले बता देंगे, और फिर इसी रेशनल नंबर को पूर्णांकों पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो चीजें हम बताएंगे। और बस वही है बेटा, हमारे YouTube चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।